स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 5 महीने से मैं आपके साथ अपनी दिनचर्या आपके साथ शेयर कर रही थी। साथ ही साथ मैं स्टडी टिप्स भी आपको देती रही हूँ जो मैंने अपने निजी लाइफ में जिसको मैं फॉलो करती हूँ या तो फिर मैंने फॉलो करके एक गवर्नमेंट जॉब जो हासिल की है। और उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को मोटिवेट भी करती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक पेशे से टीचर हूँ और साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर भी हूँ। इसी के क्षेत्र में मैं अभी भी स्टडी कर रही हूँ, जैसा कि मैं आप सबको बता चुकी हूँ। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं कहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग अगर यहाँ पे कुछ सीखने के पर्पज़ से आए हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और उसके बाद आप लोग ये समझने की कोशिश करिएगा कि क्या मैंने जो बातें बताई हैं क्या आपको उससे लाभ हो सकता है, क्या आप उससे कुछ सकारात्मक पहलू ले पाएंगे। चलिए बातें करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, आज का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों का भी, और शायद आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे पेरेंट का, और साथ ही साथ जो अगर कुछ नहीं भी कर रहा है, अगर वो निजी ज़िंदगी में वो हाउस वाइफ है या तो फिर वो एक ऐसे ही वो अपने घर पे रह रहा है, तो वो सबके साथ ये समस्या होती है। ये कॉमन समस्या है, जैसे कि हम अपनी निजी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, हम मतलब चीज़ों से खुश नहीं हैं, हम खुद को खुश नहीं रख पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये जानने की ज़रूरत है कि खुशी जो होती है ना, किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। ये बात कहने में जितनी बड़ी है, इस बात में उतनी ही सच्चाई है। कहने का मतलब ये कि आपका खुश रहना और दुखी रहना केवल और केवल किसी पर निर्भर करता है, तो वो खुद आप हो, उस पर निर्भर करता है। मैं आगे आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे टेक्निक मैं बताऊंगी आपके साथ, मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिसको आप फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी में आप सकारात्मक रह सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझे मेरी ज़िंदगी कैसी थी जॉब के पहले और जॉब के बाद। देखिए, बहुत बड़ा एक डिफरेंस ये है कि जॉब के पहले भी मैं ज़्यादातर फ्रस्ट्रेट रहती थी, परेशान रहती थी। मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं लगता था कि जॉब मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ये चीज़ें थी। देखिए, बहुत हद तक वो चीज़ें ठीक है, नॉर्मल होनी चाहिए, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नॉर्मल हैं, लेकिन बहुत हद तक वो चीज़ें सही नहीं हैं, क्योंकि हम किसी एक चीज़ को पाने के लिए, अपने एक लक्ष्य को पाने के लिए, हम बाकी का जो जीवन है, जो रोज़ रोज़ का हमारा जीवन का जो वैल्यू है, उसको हम ख़त्म करते जाते हैं। इस बात को आप गौर करिएगा कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम कोई लक्ष्य बनाए हैं और हम दिन रात उसके दुख में जी रहे हैं, ना कि उसके उत्साह में जी रहे हैं कि हमें कैसे पूरा करना है। हम इस दुख में जी रहे हैं कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छा कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए ज़िंदगी जीने का जो तरीका है ना, उसको हम बहुत ही उदासी भरा जीवन भर उस चीज़ को हम फ्रस्ट्रेट में बिता देते हैं। इतने अच्छे टाइम, इतने अच्छे पल हम बिता देते हैं, और एक टाइम के बाद हमें केवल एक दुख रह जाता है मन में कि हम जानते तो सब कुछ थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में हम नहीं ले पाए, अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए। अब तो समय बीत गया है, अब हम क्या करें। फ्रेंड्स, आइए मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं कैसे खुश रहती हूँ। इतना जॉब प्रेशर है, उसके साथ साथ मेरी स्टडी चल रही है, साथ ही साथ मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, साथ ही साथ फैमिली है, तो मैं कैसे खुद को पॉजिटिव रखती हूँ, सकारात्मक रखती हूँ, और साथ ही साथ मैं अच्छा आउटकम भी ले आती हूँ अपनी लाइफ में। सबसे बड़ी बात ये जानने की ज़रूरत, जो ये हवा चल रही है ना, जो हमारे चेहरे को सहला के जा रही है, जो हमें ये सिखा रही है कि ज़िंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जो हमारे साथ रोज़ होती हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और जो हमें बहुत सुकून देती हैं, जो हमें मुस्कुराहट देती हैं, पर हम उनकी वैल्यू कभी करते ही नहीं हैं। हमें चाहिए कोई जीवन बदलने वाला, जो एक वस्तु चाहिए जो छड़ी घुमा दे और हमारा जीवन ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाए, जैसा हम सोचते हैं हमारे अनुसार कि वैसा हो जाएगा तो हम खुश रहेंगे। देखिए, हमें एक अलग से ऐसा चाहिए कि हमारी लॉटरी भी लग जाए और हम बहुत अच्छे से खुश रहें। हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। इस तरह दिन रात हमारा जीवन बीतता जाता है और हम फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हैं, दुखी रहते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, कुछ भी हम पॉजिटिव प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं कर पाते हैं अपने लाइफ में। तो देखिए, ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि पॉजिटिव प्रोग्रेसिव थिंकिंग जो है, उसको हमें हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से प्रिविलेज देना है, इस लग्जरियस को उसको फील करना है, और साथ ही साथ उसको वैल्यू देनी है, उसकी कीमत को समझना है, और साथ ही साथ हमें उन सारी चीज़ों को अप्रिसिएट करना है, जिससे कि वो सारे अबंडेंस जो है हमारे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। हमें हमेशा थैंकफुल होना है। ये बातें बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन जो लोग समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जीवन बदलने वाला है, इसलिए वो समझ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जैसा सोच रहे हो, अगर आपके साथ वैसा ही अच्छा होने लगे, तो समझिए कि लाइफ में फिर एक्सपीरियंस करने का हमें मौका कहाँ से मिलेगा। तो जो भी ये ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये मान के हमेशा आप चलिए कि ये आपको एक ऐसा मौका दे रहा है जिसकी वजह से आप अपना जीवन जो है काफ़ी हद तक पॉजिटिव बना सकते हो। और जब एक टाइम पे आप ऐसा करते हो ना,
तो वो आपका विजडम होता है, वो आपका एक समझ लो उपलब्धि होती है, बहुत बड़ा विजडम होता है आपके लाइफ में, जिसको आप ज़िंदगी भर अपने आप को अप्रिसिएट करते हो, अपनी लग्जूरियस को आप बढ़ाते रहते हो उन सारी चीज़ों से। चलिए आइए बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए हम छोटे सिंपल शब्दों में समझते हैं। जीवन जैसा चल रहा है, किसी अपने से अगर चंद मिनट आप बात कर रहे हो, जीवन जैसा भी चल रहा है, अगर किसी अपने से आप चंद मिनट बात कर रहे हो तो ये कहो जीवन अच्छा है, जीवन अच्छा चल रहा है। और अगर आप चंद मिनट अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप वर्क कर रहे हो तो भी बोलो कि जीवन बहुत अच्छा है कि ये मैंने किया। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है और अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, हर दिन को एक नए तरीके से जी रहे हो, तो ये बोलो कि जीवन अच्छा है। ये बोलना किससे है? बोलना आपको अपने से है, बोलना आपको अपने से हर दिन है। देखिए हर दिन का सम्मान करना है, एक नए जीवन की तरह, एक नए तौर तरीके की तरह आपको हर दिन का सम्मान करना है। और आपको ये हमेशा थैंकफुल होना है कि हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा जीवन मुझे दिया। इस बात को आपको अंदर से लाना है। उस समय भी निगेटिव थिंकिंग आएंगी तो उससे निपटने के लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिसको आप फॉलो करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब आप दुखी होते हो तो आपका शरीर जो होता है वो पूरी तरह से ऊर्जा विहीन हो जाता है, उसमें एनर्जी नहीं बचती है, शरीर भी एक तरीके से शिथिल हो जाता है। आप किसी भी कार्य को करने में आपका मन नहीं लगता है, चाहे वो आपका लक्ष्य हो उसको पाने के लिए या तो फिर आपके जो निजी लाइफ में जो वर्क है उसको करने के लिए आप बहुत खुश नहीं रख पाते हो अपने को। और इसके साथ ही साथ आप हमेशा दुख में जीने लगते हो। तो देखिए मानसिक रूप से हमें मजबूत बनना है। दूसरी बात, मानसिक रूप से हमें मजबूत बनना है जिससे कि हमारा जो बॉडी है वो हमें हमेशा एनर्जी फील कराता रहे और उसके लिए हम अच्छा वर्क कर पाएँ। जो हो चुका है उसकी परवाह हमको नहीं करनी है। पीछे जो बीत चुका है, किसी ने मुझे क्या बोला था कल, किसी ने मुझे 1 घंटे पहले क्या बोला था जिसकी वजह से मैं परेशान हुई, दुखी हुई, किसने मुझे कितना टोंट किया, किसने कितना मेरा हानि हुआ, इस सारी चीज़ों को परवाह हमको करना अब बंद करना है अगर हमें अपना जीवन बदलना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि बारिश हो रही है और मेरे कहने से बारिश बंद हो जाएगी तो क्या बारिश बंद हो जाएगी? नहीं बंद होगी, क्योंकि वो मौसम परिवर्तन का एक रूप है। जैसे ही मौसम परिवर्तन होगा वैसे ही बारिश बंद हो जाएगी, उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के थ्रू चल रहा है। यही प्रोसेस हमारे जीवन में भी आता है कि हम जैसा सोच रहे होते हैं हम वैसा ही कर रहे होते हैं। तो इन सारी घटनाओं को, इन सारी बातों को, जिस बातों से आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, उनकी परवाह करना आपको बंद करना है। दूसरी बात, तीसरी बात, ध्यान करने की आदत बनानी है। मेडिटेशन हमको हर दिन करना है। देखिए मेडिटेशन कहने के लिए वही नहीं होता है कि आंखें बंद करके आप मेडिटेट करिए, लेकिन अगर आप आंखें बंद करके मेडिटेट करें 24 घंटे में अगर आप अपने लिए केवल 5 मिनट या 2 मिनट, मैं कह रही हूँ 2 मिनट से शुरू करिए, 2 मिनट से आप 5 मिनट तक आइए और उसके बाद समझ लीजिए मेडिटेशन करने से आप इतनी सारी अच्छी चीज़ों को अपने अंदर फील करोगे ना, इतना अच्छा, इतना संतोष फील करोगे कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि आपका दिमाग कितना शांत और रिलैक्स हो गया है। ये बात आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। जब आपका मन शांत रहेगा ना, जब आपका मन शांत होगा, आपके पास किसी काम को करने के लिए बहुत अच्छे तरीके और बहुत अच्छे विचार आएंगे। इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की पड़ती है। अब हम आते हैं चौथे बिंदु पे, उम्मीदें करना छोड़ दो। दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ दो। व्यक्ति हो या वस्तु हो, उन सारे से उम्मीदें करना छोड़ दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब किसी के पेरेंट्स होते हैं, किसी के माँ बाप होते हैं, जब वो अपने जीवन में जो चाह रहे होते हैं अगर उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वही चीज़, वही सपना वो अपने बच्चे के अंदर देखते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे से पूरा करवाना चाहते हैं। और इसी के लिए अगर वो बच्चा पूरा नहीं कर पाता है तो फिर वही माँ बाप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि मेरा लड़का या मेरी लड़की उतने काम की नहीं निकली जितना मैं सोचता था, तो वो दुखी होते हैं। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये आप रोज़मर्रा के जीवन में देख रहे होंगे या तो आप खुद में देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स एक बात जान लीजिए कि ये बातें हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि कुछ बड़ा करने के लिए, बनने के लिए लालसा खुद से रखने की ज़रूरत है, ना कि किसी व्यक्ति या वस्तु से रखने की ज़रूरत है। और अगर जब आप ऐसा करते हो ना तो समझ लीजिए कि आप अपने विजडम के, समझ लीजिए कि 5 कदम आप बढ़ चुके हो अगर आप ऐसा कर रहे हो। 5वां बिंदु, अपने डर पे काबू पाओ। अगर डर आप पर हावी हो जाए आप जरूर असफल ही रहते हो। कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं अगर हम कोई लक्ष्य बनाए हैं, कोई एम कंप्लीट करना चाहते हैं और उसके लिए हमारे अंदर ये डर है कि ये कैसे होगा, नकारात्मकता से हम भरे हुए हैं कि ये कैसे होगा, हम उस चीज़ को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, क्या मेरा होगा,
क्या मेरा नहीं होगा? अगर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? अगर नहीं हुआ तो मेरा जीवन कैसा होगा? इन सारी चीज़ों से आप अपने को बाहर निकालिए। सबसे पहले आपको अपने अंदर का जो डर है उसको बाहर निकालना है। उसके लिए बहुत एक अच्छा तरीका है कि आप ये मत सोचिए कि आपका फ्यूचर में क्या होगा। आपको अपने इस प्रेजेंट लाइफ में वर्क करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब, अगर आज आप सुबह उठ रहे हो, हर दिन को नए जीवन की तरह हर दिन को एक नया दिन समझ के उसको अप्रिसिएट कर रहे हो, उसको करते करते आप अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें ला रहे हो जो कि आपको सकारात्मकता दे दे। आप जान रहे हो कि आपके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं, वो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। आप ही अपने दुख को समझ सकते हो, लेकिन आप ही वो ऐसे इंसान हो जो अपने दुख से आप बाहर निकल सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये मत सोचिए कि आपका नहीं होगा। सबसे पहले आप ये नकारात्मकता निकालिए कि अगर मेरा नहीं होगा तो हम कुछ और कर लेंगे यार। जीवन में बहुत सारे काम हैं, जीवन में बहुत सारे वर्क हैं, हम कुछ भी कर लेंगे। और हम कुछ ऐसा तब करेंगे उस समय जब एक बोल्ड स्टेप लेते हैं ना कि हम कुछ और कर लेंगे, उस समय फिर हम अपने जीवन में एक ऐसा करते हैं, अपने लक्ष्य को इतने विजडम तरीके से हम उसको कंप्लीट करते हैं, वो समझ लीजिए इतनी ज़्यादा असीमित खुशी हमें होती है कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उसको किसी पेपर पे हम नहीं उतार सकते और किसी को हम बयान नहीं कर सकते। अगर हम अपने लक्ष्य को जो बनाए प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम एक ऐसा अपने जीवन में काम करते हैं जिससे कि हमें आत्मसंतोष मिलता है। कहने का मतलब ये कि हम अपने मन का, अपनी आत्मा का काम करते हैं। कहने का मतलब कि जिससे हमें बहुत ही खुशी, अपार खुशी मिल रही है। खुशी का मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो हम खुश हो रहे हैं। हम कम पैसे में भी इतना संतोष, इतनी अच्छी लाइफ बिताते हैं, इतना संतुष्टि से अपनी लाइफ को खुशनुमा बना देते हैं कि वो हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो बस ज़रूरत है आपको अपने ऊपर वर्क करने का। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे बिंदु आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ये सारे टॉपिक आपने अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आराम से भेज सकते हो और उसके बाद मैं उसको अगली वीडियो में जरूर उस डाउट को क्लियर करूंगी। और एक बात जान लीजिए कि आपको अपने को खुश रखने का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए, मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए कि वो खुद को कैसे खुश रखे, खुद को कैसे अपने आप को वो सकारात्मक रहे। ये एक कला है, इस कला को एक दिन करने से नहीं होगा, इस कला को आपको रोज रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। देखिएगा कि बहुत ही जल्द आप अपने ऊपर, अपने मन मस्तिष्क पे, अपने लाइफ पे आपका खुद का कंट्रोल होगा। जब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी ना, तो आपको किसी की बात से, किसी चीज से, किसी फ्रस्ट्रेशन से आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा जितना आज अभी हो अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग इस बात को जरूर अपने जीवन में लागू करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपसे एक उम्मीद और भी ये रखती हूँ कि आप अपने आप को खुश रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पुराने हैं तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।